अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इंग्लिश के 3 अहम कंटीन्यूअस टेंसेस सीखेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। अगर आप इन तीनों को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं और ये कंफ्यूजन खत्म करना चाहते हैं कि किस वक्त कौन सा टेंस यूज होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंप्लीटली देखें ताकि आपकी ये कंफ्यूजन बआसानी दूर हो जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप क्या कर रहे हैं और आप जवाब दें कि मैं सो रहा था, डज इट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस? नो, नॉट एट ऑल। या फिर आपसे कोई ये पूछ ले कि कल आप क्या कर रहे होंगे और आपका जवाब हो मैं वीडियो देख रहा हूं, इज इट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस? रियली नॉट एट ऑल। यस, अब यही है वो कंफ्यूजन कि कब हमने कौन सा टेंस यूज करना है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम सबसे पहले इन तीनों टेंसेस के यूजेजेस को एक ही पेज पर देख लेते हैं ताकि हमें इन तीनों के बीच का जो फर्क है वो मालूम हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं यूजेजेस से। अगर बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। नाउ रिमेंबर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट के ऐसे एक्शन को बताता है जो कि प्रेजेंट टाइम पे कंटिन्यू हो, जो जारी हो, जो अभी इस वक्त चल रहा हो। जैसे इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? आप वीडियो देख रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं। इस कंटीन्यूअस एक्शन को अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस की मदद से बोलेंगे। अब आ जाते हैं पास्ट कंटीन्यूअस के यूजेज पर। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। अब ऐसा एक्शन जो कि पास्ट के अंदर कंटिन्यू था, जारी था, पास्ट के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम पर हो रहा था, जारी था, चल रहा था। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप कल रात क्या कर रहे थे, तो आपका जवाब ये तो नहीं होगा कि भाई मैं वीडियो देख रहा हूं, बल्कि आपका जवाब होगा मैं वीडियो देख रहा था। यस, तो पास्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट के कंटीन्यूअस एक्शंस को बताने के लिए, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि पास्ट में जारी थे, जो पास्ट में चल रहे थे। फ्यूचर कंटीन्यूअस का यूजेज क्या कहता है? इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर कंटीन्यूअस भी बिल्कुल सिमिलर है इन दोनों टेंसेस के साथ कि भाई ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कंटिन्यू होगा, ऑन गोइंग होगा, चल रहा होगा, जारी होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि कल आप क्या कर रहे होंगे, तो आपका जवाब होगा कल मैं कराची से लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँगा या ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा, या फिर मैं कराची से लाहौर सफ़र कर रहा हूँगा, या फिर मैं ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहा हूँगा। तीनों के यूजेजेस को देख चुके हैं हम, और अब ये बताता चलूँ कि तीनों के तीनों टेंसेस हमें वो बोरिंग एक्टिविटीज़ बताते हैं जो रोज़ाना या फिर रेगुलरली हुआ करते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, कब? एट द प्रेजेंट, ठीक है, एट द मोमेंट मैं पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, फ्यूचर की बात करूँ तो मैं पढ़ा रहा हूँगा। इसी तरह से हम सब अपने डेली एक्टिविटीज़ जो हम रेगुलरली करते हैं, और मतलब एक फिक्स टाइम पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर वो एक्शन हम रेगुलरली करते हैं। जैसे आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाकर आप क्या करते हैं भैया? ऑफिस में अगर आपको कोई कॉल करता है और कॉल करके पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या बताएंगे कि मैं काम कर रहा हूं। और अगर परसों की बात करें, 2 दिन पहले की बात करें, तो फिर आप क्या कहेंगे? भाई मैं काम कर रहा था। और 2 दिन बाद की बात करें, जो 2 दिन अब तक आए नहीं हैं उनकी बात करें, तो फिर आप क्या कहेंगे? मैं काम कर रहा हूँगा। ठीक है, यूजेजेस हमें समझ में आ गए हैं। अब चलते हैं स्ट्रक्चर्स की तरफ कि इन तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर को हम एक नज़र देख लेते हैं। मगर स्ट्रक्चर पर आने से पहले एक चीज़ जो इन तीनों टेंसेस में कॉमन है वो देख लें, वो है वर्ब की 4th फॉर्म। जैसे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो ये कंटिन्यूअस टेंसेस हमेशा अपने साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म ऑफ वर्ब्स पर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ना सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बल्कि फिफ्थ फॉर्म का भी जिक्र किया है और उन फॉर्म्स को बनाना भी सिखाया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर वर्ब की फॉर्म्स वाली वीडियो को देखकर वर्ब की फॉर्म्स को भी बआसानी समझ सकते हैं। अब बात आ जाती है डिफरेंसेस की कि इन तीनों टेंसेस के स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस हैं, कौन से डिफरेंसेस हैं जिनको हमें जहन नशीन करना है, जिनको हमें इस्तेमाल करते वक्त जहन में बिठाना है ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो चलें देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो याद रखें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं वो हैं इज, एम और आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज, एम, आर यूज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम वॉज और वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, एम, आर, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज, वर। और फ्यूचर कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल और विल के साथ बी आ जाएगा। ठीक है, विल के साथ हमने बी लगाना है, शल बी यूज नहीं होता मॉडर्न इंग्लिश में, विल बी ही चल जाता है, विल बी से ही काम हो जाता है। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी। देखा कितना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, दैट्स व्हाट यू नीड टू कीप इट हियर ऑन योर हेड। बस यही फर्क आपने अपने जहन में रखना है क्योंकि बाकी सब चीजें सिमिलर हैं। सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ और सिर्फ इन हेल्पिंग वर्ब्स का है। ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने इज, एम, आर यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी। दैट्स इट, कितना सिंपल है। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, इज, एम, आर। ठीक है, और नेगेटिव है तो नोट लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल प्लस नॉट प्लस बी। इस बात का ख्याल रखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में कि विल और बी के बीच में नोट आना है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में भी सेम हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर और फ्यूचर में ख्याल रखेंगे कि विल के बाद पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर भी आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, ये हो गया फॉर्मुलेशन, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब चलते हैं हम कीवर्ड्स की तरफ। अगर कीवर्ड्स की बात करें तो तीनों ही टेंसेस के कीवर्ड्स यहां पर मैंने हाईलाइट कर रखे हैं आप लोगों की आसानी के लिए। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब हम बात करते हैं तो इस तरह से कोई पूछता है या बताता है, जैसे तुम अभी क्या कर रहे हो, ठीक है, या फिर इस वक्त क्या कर रहे हो, एट द मोमेंट, या फिर करंटली जो टाइम चल रहा है इस करंट टाइम में आप क्या कर रहे हो, या फिर दीज डेज यानी आजकल क्या कर रहे हो, इस अरसे में, इसी दौरान में आप क्या कर रहे हो। तो ये कीवर्ड्स हैं जो हम डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करते हैं जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे नाउ, एट द मोमेंट, करंटली, दीज डेज। अब पास्ट कंटिन्यूअस के कीवर्ड्स की बात करें तो एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ओके, या फिर व्हेन, जब, ओके, व्हाइल, जब के या उस दौरान, ओके, एट दैट टाइम, भाई जब मैं आया तो उस वक्त तुम क्या कर रहे थे। जब मैं आया तो मैं आया कब, मैं पास्ट में आया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो भाई एट दैट टाइम व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग। देखें पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, ये थे कीवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूअस के लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस के कीवर्ड्स की बात करूं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाहिर सी बात है कि फ्यूचर टाइम डिनोटिंग वर्ड्स आएंगे, जैसे टुमारो, या फिर एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। ठीक है, एट दिस टाइम, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट वीक, ओके। बाय देन यानी उससे पहले, बाय देन फला टाइम के आने से पहले आप क्या कर रहे होगे,
गॉट इट? सो दीज आर द कीवर्ड्स। और अगर मैं उर्दू ट्रांसलेशन की बात करूं कंपैरेटिवली तीनों टेंसेस की, तो बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है। जैसे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब्स का फर्क है, इसी तरह से उर्दू ट्रांसलेशन में भी सिर्फ एक ही वर्ड का फर्क है। वो क्या है वो देख लें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू में हम कहते हैं रहा है, ठीक है। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस में हम कहते हैं रहा था, ओके। फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू ट्रांसलेशन क्या होती है? रहा है, रही है या फिर रहे हैं। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी या फिर रहे थे। फ्यूचर कंटिन्यूअस रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे, ओके। आपने सिर्फ सेंस देखना है कि ये एक्शन कब कंटिन्यू है, जारी है, उस हिसाब से आपने बोलना है। उर्दू के हिसाब से आपने रटिफिकेशन नहीं करनी, रटना नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल होकर चलें, लेकिन फिर भी आसानी के लिए उर्दू अगर जहन में रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करता हूं, तो एग्जांपल्स में देख लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो देखें आई डैश रीडिंग अ बुक। अब यहां भी देखें आई डैश रीडिंग अ बुक, ये सेम है, ये सेम है। क्या ये सेंटेंस सेम है? तो आई डैश रीडिंग अ बुक, जी हाँ बिल्कुल, तीनों के तीनों टेंसेस सेंटेंसेस बिल्कुल सेम हैं। तो फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का। आई एम रीडिंग अ बुक पास्ट कंटिन्यूअस में आई वॉज रीडिंग अ बुक, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में आई विल बी रीडिंग अ बुक। सिर्फ इतने से फर्क को आप जहन में रख के इन तीनों टेंसेस में मास्टर हो सकते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स की तो हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो देख लेते हैं कीवर्ड्स भी लगाकर। आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, ठीक है। आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, आई वाज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, ठीक है। आई वाज रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम व्हेन यू केम, जब तुम आए, मैं उस वक्त बुक पढ़ रहा था, ठीक है। और फ्यूचर के कीवर्ड की बात करें, जैसे आई विल बी रीडिंग अ बुक व्हेन, भाई एट दिस टाइम, नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम टुमारो, ठीक है। एट दिस टाइम टुमारो, नेक्स्ट वीक, ओके, आफ्टर 2 days। वेल, ये था डिफरेंस और ये था कंपैरिजन तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस का एक ही साथ, बिल्कुल साथ साथ, ताकि हम इन तीनों के बीच के जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो समझ सकें। और उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कब हमें कौन सा टेंस यूज करना है। वेल, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।